बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज सब हम साइंस और चरित्र के चैप्टर नंबर 11 में प्रवेश करेंगे। तो मैं बाबा ये कहती हूँ कि ये एक्चुअली हम बाबा की स्वर्ग से सुंदर नगरी, बाबा की नगरी जो स्वर्ग से भी सुंदर है, उसमें प्रवेश करेंगे। और इस नगरी में देखिए इतनी अद्भुत है कि इसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बाबा की जो शिरडी नगरी है, इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, इस स्वर्ग के दरवाजे द्वार कभी बंद नहीं होते। आज भी कोरोना काल में ये जो दरवाजा साइंस चरित्र इज ए डोर टू शिरडी। तो ये दरवाजे के जरिए हम बाबा के दर्शन करने जाएंगे घर बैठे बैठे। वैसे शिरडी जाने के लिए तो हमें प्लान करना पड़ता, टिकट बुक करवानी पड़ती, लेकिन ये अगर साइंस चरित्र के जरिए हम शिरडी जाएं तो हमें अपने घर बैठे बैठे ही मन की आंखों से बाबा के दर्शन हो ही जाते हैं। तो एनी टाइम एनीवेयर, साइंस चरित्र से शिरडी एनी टाइम एनीवेयर, जब भी मन करे बाबा से मिलने का, बाबा के साथ मुलाकात करने का, तो आप ये खोल करके इसको पढ़ सकते हो। बिकॉज दिस इज प्लेस लाइक हेवन, यू फील लाइक एज इफ यू आर इन हेवन, यू फील द अटर ब्लिस व्हेन यू आर इनटू दिस लीलास, टोटली इनटू दिस लीलास। तो ये अद्भुत स्वर्ग सी नगरी है। और यहाँ के जो मालिक हैं, द किंग ऑफ द प्लेस, बाबा हिमसेल्फ, ही ऑल्सो बहुत अद्भुत हैं बाबा। इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि वो हमें हमारे पापों के साथ ही अपने हृदय से लगाते हैं। कहते हैं जैसे भी हो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्लेंजिंग, लाइक ही डज अ क्लेंजिंग ऑफ द पीपल हाउएवर यू गो टू हिम। श्रद्धा के बिना भी अगर हम बाबा के पास जाते हैं तो हमें वो हृदय से लगा लेते हैं। और ये भी मैं कहूँ कि जैसे हम शिरडी के अंदर जाते हैं, उसके द्वार, समाधि मंदिर के द्वार ऐसे मैजिकल डोर्स हैं that when you keep your leg inside the door, immediately all our sins and all the impurities और जितने भी worries हैं, हमारी कोई बीमारी है, हमें कोई भी विकार है, वो सभी अपने आप ही गायब हो जाते हैं। That is the magical thing of in Baba's devotion. ये अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत बाबा की नगरी है और अद्भुत ऐसा द्वार है जहाँ पे सब कोई भक्त जो भी आता है सच्चे हृदय से अपनी झोलियां भर भर के लेके जाता है। सो द डोर टू समाधि मंदिर, वहाँ के अंदर जाने के लिए जैसे कहते हैं कि पास चाहिए नो, द बायोमेट्रिक पास कार्ड होता है। शिरडी सभी आप लोग गए होंगे तो बायोमेट्रिक कार्ड बनवाना पड़ता है, वहाँ पे नेम एंड पिक्चर होती है उसके ऊपर। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूंगी भक्तों की 11th चैप्टर में हम देखेंगे कि बाबा ने अपने मास्टर रजिस्टर में हमारा नाम कैसे एनरोल कर लिया है। So the whole katha in this chapter is about how Baba is enrolling the name of his devotees into his master register. जैसे हाजी फाल्के का नाम बाबा ने अपने उनको एंट्री दी अपने दरबार में, तो वो बड़ी प्यारी सी कथा है भक्तों। तो इसको हम, क्योंकि ये समस्त कष्टों को मिटा देने वाली है, तो ये मंत्र एक बार बोल लेते हैं। अमृत वाक्य वर्षाए, समस्त लोका पूजिताए, सर्व दोषा निवाराए, सतगुरु साईनाथ की लीलाएं। तो अमृत की वर्षा जहां भी जो होती है, अभी ये हो रही है आपके घर में अमृत की वर्षा, अगर सच्चे मन से इसको माने तो अमृत की वर्षा हो रही है डेफिनेटली, अनसीन बट यू विल फील इट। तो एक और बात मैं बार बार यही कथा शुरू होने से पहले ये कहती हूँ कि हमें जो वहाँ की पवित्र स्थानें हैं शिरडी की, उसका नाम लेती हूँ तो उसका मीनिंग ये है कि जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, हमारे अंदर पंच धरती आकाश जल वायु होगी, ऐसे ही शिरडी के भी 5 प्राण हैं। वो 5 प्राण खंडोबा भगवान का मंदिर जो मैं नाम लेती हूँ स्टार्टिंग में, उसके परिक्रमा करते हैं, उसके मेडिटेट करके एक बार प्रणाम करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसके बारे में, उसका नाम लेते ही, उसके बारे में सुनते ही हमारा अंदर सब कुछ पवित्र हो जाता है, हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। क्योंकि खंडोबा भगवान जी के मंदिर के सामने ही बाबा ने अपना जो पहला कदम शिरडी भूमि के ऊपर रखा था और महालसा पति जी ने आओ साईं कहा था। तो सच ए इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ शिरडी खंडोबा में। तो खंडोबा भगवान की जय, ऐसी बात। फिर उसके बाद हम नीम ट्री का गुरु स्थान का बोलते हैं। गुरु स्थान वो आपको पता ही है, वो स्थान है जहाँ पे बाबा ने कितने सालों तक तपस्या की और उसके पत्ते भी मीठे हो गए। तो बाबा फेवरेट प्लेस, बाबा गुरुस प्लेस, नीम का वृक्ष जो है, तो गुरु स्थान की जय बोलते हैं। फिर द्वारका माई की, वहां तो बाबा ने 60 साल कंटिन्यूस लीलाएं की, सभी को अपने हृदय से लगाया। तो वो एक प्रेम का एक ऐसी स्थान है जहाँ पे पवित्रता ही पवित्रता है। तो उसका नाम अपने कानों से जब सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी पवित्र हो जाते हैं, तो उसको प्रणाम तभी करते हैं। और फिर चावड़ी माई में बाबा ऑल्टरनेटिव डेज वहां पे सोते थे, तो इसीलिए उसको याद करना हमें चाहिए। और समाधि मंदिर तो ऐसे है वे बाबास पॉइस बॉडी इज रेस्टिंग देयर, इज इन द समाधि, इटर्नल रेस्ट।
तो वो जगह तो ऐसी पवित्र है जिसको सुनते ही व्यक्ति एकदम भक्ति में मस्त हो जाता है। तो ये जो 5 प्राण है शिरडी के, मैं कहूँ ये ऐसे हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे कहते हैं हमें इस शरीर को चलाने के लिए विटामिन खाते हैं कई लोग, विटामिन सी लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, ऐसे ही ये भक्ति के अंदर यह भी एक विटामिन की टैबलेट जैसे है भक्तों। जैसे मैं कहूँ कि विटामिन के फॉर खंडोबा मंदिर, खंडोबा के फॉर विटामिन के फॉर खंडोबा मंदिर, एंड देन विटामिन डी फॉर द्वारका माई, ओके विटामिन डी, और फिर विटामिन सी चावड़ी माई, ओके देन विटामिन एस समाधि मंदिर, एंड विटामिन जी गुरुस्थान। तो ये 5 टैबलेट्स ऐसी हैं भक्ति के अंदर जो हमारी आत्मा को बल देते हैं, हमारे आत्मा को तंदुरुस्त करते हैं। वी गेट द स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन व्हेन यू चैंट दीज 5 नेम्स। ओके अब दुनिया में काम करने के लिए, अगर वर्ल्डली एग्जिस्ट कोई भी काम करना है तो हमको स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम कोई ना कोई टैबलेट्स ऐसे विटामिन का लेते हैं। तो अगर भक्ति के अंदर भी आपको बलपूर्वक स्ट्रेंथ अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग रखनी है तो ये नाम जरूर लेने चाहिए। ओके द 5 नेम्स व्हिच आई सेड नाउ। Okay, so we are going to meet in this beautiful chapter number 11. We'll be meeting the controller of the whole universe. Controller of the whole universe. So all the 5 elements are under the control of this, the King of Universe, Satguru Sainath. इनसे मुलाकात, मैं बार बार ये कई बार कहती हूँ कि मोहब्बत की एक मुलाकात, मोहब्बत की मुलाकात ये बाबा के साथ एक प्यार भरा एक 1 hour we are going to totally spend with Baba, and you have to have, ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी भक्तों कि अपने 2 पंख जो हैं इनको स्ट्रॉन्ग करके हमें सत्संग में लेके आना चाहिए, क्योंकि both these wings, with the help of these 2 wings of Shraddha and Saburi, only it is able to fly to that Shirdi where Baba is staying. मेंटली अंदर मन में हम कहते हैं ना कि ये कथा सुनने से, सत्संग सुनने से हम शिरडी पहुंच जाते हैं, द्वारका माई पहुंच जाते हैं। तो वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पंख जो है, विंग्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं। 2 विंग्स हैं, श्रद्धा और सबूरी के। तो इसको बल देने के लिए हमने विटामिन की गोलियां, टैबलेट्स भी खाई हैं। तो कीप इन माइंड, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिसन टू दिस सत्संग एंड हैव दर्शन ऑफ बाबा इन द माइंड। तो बड़े ही श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक हम चैप्टर नंबर 11 में जाएंगे। उससे पहले, बिकॉज फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं, उसको मैं वेरी क्विकली अब जस्ट एक ब्रश अप कर देती हूँ। एक श्रद्धा की, बिकॉज देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लुकिंग इनटू दिस ग्रंथ। एक तो श्रद्धा के साथ अगर देखें तो क्या मोती हमें मिलता है, और ज्ञान के साथ अगर हम इसमें ज्ञान ढूंढने चाहें तो हमें ज्ञान के मोती भी मिलते हैं। तो पहले 10 चैप्टर्स को मैंने जस्ट लिस्ट बनाई है, 10 + 10, जस्ट 2 or 3 words from one chapter. So like first chapter will be having 2 words, like the gist, it will be like the gist of the whole chapter. Okay, so it is very useful, you can write and keep also. Okay, the first chapter with श्रद्धा के साथ मैं कहूँ तो smile, the beautiful smile on the charming face of Baba. ओके, यू कैन राइट डाउन। श्रद्धा से ये मोती, जो श्रद्धा का मोती मुझे मिला है पहला चैप्टर पढ़ने से, तो वो है स्माइल, मुस्कुराना बाबा का, ब्यूटीफुल। ओके, सेकंड इज द नेमिंग सेरेमनी, नामकरण किया बाबा ने, अपने भक्तों का नामकरण किया। यू नो, दाभोलकर जी का नाम बाबा ने हेमापंजी रखा। और थर्ड वन इज परमिशन ग्रांटेड। अगर हमें घर में कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट करना है तो ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ें, बिकॉज बाबा ग्रांट्स परमिशन विद फुल आशीर्वाद। देन 4th में हम देखा विट्ठल भगवान के दर्शन हुए। अगर मन उदास है तो ये चैप्टर पढ़िए, आपको विट्ठल भगवान के दर्शन मन ही मन हो जाएंगे। चैप्टर 5 में तो पानी के दिए बाबा ने जलाए, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। फिर उसके बाद राजा राम, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, हमने देखा था रामचंद्र जी का जो उत्सव वहां पे। फिर 7th चैप्टर में देखेंगे नो मेडिसिन विल एंटर इनटू ए साइंड डिवोटीज हाउस, तो वो भी कथा मैंने यहाँ से जो बोली थी। एंड देन 8 में बाइजा माँ की सेवा, ब्रिलियंट सेवा बाइजा माँ, that is a beautiful story, you can read it again and again. The 9th chapter we saw brinjal, जब भी घर में ब्रिंजॉल की सब्जी बने तो अगर भरता वगैरह बने तो डेफिनेटली उसको हमें बाबा को भोग लगाना चाहिए भक्तों। एंड देन 10th one we saw कि बाबा का बिस्तर, वो कथा इतनी प्यारी थी कि हमारे जीवन का झूला अगर उसको स्मूथ करना है, एकदम उसको स्ट्रेंथ देनी है, उसको सेफ और स्मूथ करना है, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए। ओके, एंड देन अगर हम ज्ञान के
नजर से इन्हीं चैप्टरों को देखें तो पहले में साईं ब्रह्म, साईं विष्णु, साईं ईश्वर, पहले बाबा ने चक्की चला करके प्रूफ करके दिया था पहले ही चैप्टर में। और सेकंड में बाबा ने, बहुत ज्ञान की बात है, बाबा कहते हैं मैं समय ही अपनी जीवन गाथा लिखूंगा और सभी की मनोकामना पूर्ण करूंगा। और थर्ड में बाबा ने कहा कि जो मेरी लीलाओं को ध्यान से श्रवण करेगा, मनन करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट और सभी मनोकामना पूर्ण। और फिर फोर्थ चैप्टर में 16 साल के बाबा, बॉय बाबा के हमने दर्शन किए थे। और फिर फिफ्थ चैप्टर 20 years old बाबा, यंग बाबा वी सॉ, फर्स्ट वी सॉ अंडर नीम ट्री, देन अंडर मैंगो ट्री। तो ये रिविजन जैसे हम लोग मंत्रों जैसे इनको याद करना है भक्तों। देन गुरु का स्पर्श हमने देखा था सिक्स्थ चैप्टर में, द बेनिफिट्स ऑफ द टच ऑफ गुरुज हैंड। एंड देन योगी राज, राजा अधिराज योगी राज हमने देखा था सेवेंथ चैप्टर में। एंड देन एट चैप्टर में वी सॉ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ब्रीथ्स। बाबा हैज सेड व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ माय बर्थ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माय ब्रीथ, ही हैज मेड अस टू अंडरस्टैंड। 9th चैप्टर में हमने यही बाबा से ज्ञान पाया कि बाबा इज सीटेड इन एवरीबॉडीज हार्ट, इवन इफ देयर एनिमल्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स और एनी लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। लास्ट चैप्टर में हम देखा बाबा ने कहा कि चतुराई को त्याग कर केवल साईं साईं का नाम स्मरण करो, दैट इज मोर देन इनफ। Okay, so this was a revision of the first 10 chapters, and because today's Leelas are only 3 Leelas are there, we can finish it fast. So I thought we'll do a revision of the past 10 chapters. Okay, so if you come to chapter number 11, today's chapter, we see that Dr. Pandit, थोड़ा जिस्ट में मैं बोल देती हूँ, उसका जिस्ट दे देती हूँ कि डॉक्टर पंडित की जो कथा है, that can be related to the 11 saints of Baba. 11 सेइंग्स ऑफ बाबा जो शिरडी में आएगा, आप दुर्भगाएगा, उसमें 7th सेइंग्स जो है, बाबा का आश्वासन जो है 7th सेइंग, जिसमें बाबा कहते हैं जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। Okay, with that related the story to that sayings of Baba. And then हाजी फाल्के की जो कथा है वो 6th sayings के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने उसमें कहा है मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई ऐसा तो मुझे बताए। दैट मीन्स बाबा की शरण में आकर के कोई खाली वापस लौटता ही नहीं है कभी भी। सभी की झोलियां भरने वाली बाबा की आदत है, सभी की झोलियां भर देने वाले बाबा। हाजी फाल्के की झोली भी उन्होंने भरी। तो ये कथा से हम यही जानेंगे कि बाबा ने ये प्रूफ करके दिखाया द 6th स्टेटमेंट ऑफ हिज 11 एश्योरेंस। फिर देन द कंट्रोल ओवर ऑल द elements, he is a creator and he is a preserver and the destroyer। तो पर इस कथा में हम जानेंगे कि बाबा ने शिरडी वासियों को कैसे सुखी बना दिया, जब वो कष्ट में आए तो उनको कैसे सुखी बना दिया। तो ये बहुत ही प्यारी कथा है आज के चैप्टर में। तो इसमें जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो थोड़ा ध्यान, उसको जल्दी से खत्म कर देंगे भक्तों, क्योंकि आई डोंट लाइक लास्ट टाइम द कथा वेंट ऑन फॉर 2 hours। दिस टाइम आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फिनिश इट एज जल्दी एज पॉसिबल। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सो लेट अस सी द फर्स्ट पैराग्राफ। वहां पे हेमापंत जी लिखते हैं साईं एज सगुण ब्रह्मा। ओके, सगुण ब्रह्मा एंड ब्रह्म के 2 स्वरूप है। हेमापंत जी ने लिखा है कि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। देखिए निर्गुण वो है कि जहां पे द फॉर्मलेस, जस्ट द फॉर्मलेस, द नेचर, द प्रकृति जो भी है, सब कुछ में परमात्मा का वास वो है, कोई ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। लेकिन जो सगुण स्वरूप है वो परमात्मा एक मनुष्य के रूप में आकर के हमें दर्शन देते हैं, और वो जो भी कार्य करते हैं, अवतार कार्य करते हैं, वो सगुण स्वरूप में ही आके उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको कंपेयर किया है एक फ्लावर के साथ। जैसे हम कहें कि एक फूल है तो उसका सगुण, जैसे फॉर एग्जांपल एक फूल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। ओके, ये दिस इज फ्लावर। ओके, ये फूल जो है, ये अगर हमें ये दिख रहा है तो ये इसका सगुण स्वरूप है, दैट वी अप्रिशिएट इज ब्यूटी। इसका हम कितनी सुंदर है, कितना सुंदर कलर्स हैं इसके, सो ब्यूटीफुल, सो द ब्यूटी इज अप्रिशिएटेड। जैसे भगवान का हम सुंदर स्वरूप के दर्शन करके मन तृप्त होता है, उनको देख कर के हम इतना आनंद पाते हैं। तो जो सगुण स्वरूप को देखकर आनंद पाते हैं, ये स्टार्टिंग स्टेज में जो पहली मतलब भक्ति करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज यही है कि सगुण स्वरूप को देखकर हमारा मन मोहित होता है। हम पाठ करें, पूजा करें, भगवान के दर्शन करके और अभिषेक करें, जैसे फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। ओके, सो ऑल दिस आर देयर द सगुण। इवन द 9 टाइप्स ऑफ भक्ति, कथा, श्रवण, कीर्तन, अर्चना, वंदना, पाद सेवन, स्मरण, ऑल दिस कम्स अंडर दैट। इवन दास्यम, सख्यम एंड आत्म निवेदन, जो भी 9 प्रकार की भक्ति सभी सगुण स्वरूप में आती है, क्योंकि हम परमात्मा को डायरेक्टली देख करके उनकी पूजा करते हैं और आनंद पाते हैं।
दर्शनों का आनंद होता है। लेकिन जो निर्गुण है वो उसको हम देखते नहीं है, सभी के अंदर परमात्मा का ही वास समझ के अंदर ही अंदर, सेकंड स्टेज लेटर ऑन, बाद में जब हम पूरा समझ लें परमात्मा को, तब हम निर्गुण स्वरूप में आते हैं, फॉर्मलेस में। Formless means everything, totally everything, even our breeze, the air, water, earth, everything. आकाश में भी परमात्मा, धरती में भी परमात्मा है, अग्नि में भी, जल में भी, सभी जगह परमात्मा का वास है, वो निर्गुण। तो जो फूल का एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पे फूल और खुशबू का अगर लें, फूल क्या है, सगुण स्वरूप है और उसकी खुशबू निर्गुण है। Because जो flower है, the form is sagun and the formless is the fragrance of the flower. So you can compare these two, and with sagun, the flower can be compared with sagun swarup of the Lord, and the fragrance of the flower can be compared with the formless form, that is nirgun. तो बाबा भी पहले निर्गुण ही थे, फॉर्मलेस ही थे, फिर सभी लोगों का उपकार करने के लिए धरती के ऊपर अपना अवतार करने के लिए उन्होंने 80 इयर्स तक सगुन स्वरूप धारण किया। इतना सुंदर सगुन स्वरूप, एक फकीर का रूप धारण किया और बहुत ही प्यारे सुंदर बाबा ने आकर के अपने दर्शनों से सभी का कल्याण किया, और फिर उसके बाद फिर दोबारा वो निर्गुण हो गए। ओके, तो दिस इज अ थिंग। तो सगुन और निर्गुण के अंदर यही मैं कहना चाहूंगी कि पहले सबसे, बट सगुण भक्ति इज वेरी इजी, बिकॉज हम उनको देख करके अपना मन तृप्त कर सकते हैं। और जो लोग निर्गुण उपासक हैं वो अपने ही ढंग से, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि हमें कौन सा अच्छा लगता है। ओके, देन हियर उसके बाद फिर हेमापंत जी, बिकॉज हेमापंत जी ने बाबा को डायरेक्टली फिजिकल फॉर्म में देखा था, और इस ग्रंथ में वो हमें बताते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज को बताते हुए यही कहते हैं कि बाबा बहुत सुंदर थे और शांत स्वरूप था उनका। कभी बाबा कई बार गुस्सा भी करते थे, लेकिन मोस्टली शांत, ब्रह्म लीन रहते, और वो बहुत ही, उनका मन बहुत निर्मल था। ओके, जब क्रोध होता तो उनको याद भी नहीं रहता था कि वो क्रोधित हुए, और कहते कि मुझे तो पता ही नहीं मैंने कब किसी के ऊपर क्रोध कर दिया, क्योंकि वो अंदर से नहीं, क्रोध उनकी कोई विकारों के ऊपर करते, भक्तों के विकारों के ऊपर क्रोध करते थे, नॉट डायरेक्टली टू द डिवोटी, उनकी बुराइयों के ऊपर क्रोध किया करते थे। और शिरडी के लोग ये बात को समझते भी थे। वे कहते सरल, सुंदर और संतुष्ट रहते थे बाबा से, देर संतुष्ट, और वे रागी थे, एंड अत्यंत क्षमाशील, विनयशील थे। तो ये ऐसी बातें हेमापंत जी ने हमें बाबा को डायरेक्टली देख करके इस ग्रंथ में समझाई है। इसको खोलकर अगर पढ़ेंगे तो हम उनको विजुअलाइज करना चाहिए कि कितने, कैसा उनका रहन सहन होगा, कैसे द लाइफ ऑफ बाबा इन शिरडी। देखिए, बाबा तो मैं ये कहूँ, एक अनंत निर्गुण जीव की जीवनी जो है वो शिरडी में उन्होंने व्यतीत की, और हम भाग्यशाली हैं उनको पढ़कर, सुनकर, उनके दर्शन जो कर रहे हैं। तो उनका नाम लेना ही इतनी बड़ी बात है। तो उनका दर्शन कर लेना, अगर हम दर्शन कर पाए तो वी आर मोस्ट लकी। ओके, तो और फिर जहाँ पे एक और बात हेमापंत जी बड़ी प्यारी लिखते हैं कि जिस प्रकार एक रिवर, जैसे गंगा बहती रहती है और रास्ते में चलते चलते सभी की प्यास बुझाती है, सभी लोग उसमें वो कोई स्नान करता है, कोई उसका जल पीता है, फिर वो पौधों पेड़ों को पानी देती है, गिविंग लाइफ टू ऑल द नेचर अराउंड द रिवर। लाइक दैट ओनली बाबा ऑल्सो गेव बेनिफिट टू ऑल द पीपल हु केम टू हिम। जिस प्रकार नदी ने सभी का बेनिफिट किया, ऐसे ही बाबा ने भी अपने जीवन भर सभी के प्यास बुझाई, जैसे कहते हैं, सभी की आत्मा की प्यास जो है वो बुझाई, सभी को अपने हृदय से लगा करके जो भी जिसने चाहा वही बाबा ने उसको दिया। ओके, गंगा जल के छींटे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये साईं चरित्र जो है ये गंगा जल के छींटे हैं भक्तों। इट इज ऑलमोस्ट लाइक गंगा, द प्योर वाटर ऑफ गंगा जल इज स्प्रिंकलिंग ऑन आवर हेड व्हेन वी आर रीडिंग दिस स्टोरीज। जब when you are reading or hearing, think that our whole bodies and our mind, our soul and heart, everything is becoming pure and pure, because Baba he was sign of purity, टोटल चैतन्य धर्म स्वरूप थे बाबा। एकदम उनका जो भी सुनता है अपनी उनकी भक्ति में खो जाता है। ओके, तो ये कहते हैं कि हेमापंत जी ने एक और बड़ी प्यारी बात यहाँ पे लिखी है। तो ये तो हमने सुना था कि परमात्मा के दर्शन करने से आनंद मिलता है, लेकिन कई भक्तों ने तो बाबा को डायरेक्टली देख करके ये महसूस किया, कि ये अनुभव किया कि ये तो हम एकदम द माइंड, आनंद मीन्स व्हाट, कि हमारा मेंटल स्टेटस जो है इतना जॉयफुल हो जाता है, इतना इट गो ऑलमोस्ट गोस इनटू एक्सटेसी,
सो ऐसे ही बाबा के भक्त कितने लोग शिरडी आकर के ये महसूस करके कथाओं में लिखते हैं। तो साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप सतगुरु साईनाथ की ये कथाएं जो हम सुन रहे हैं। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, देन वी गो टू द कथा। इसमें जो पंडित डॉक्टर पंडित की कथा है, पहली कथा जो डॉक्टर पंडित की है, और ये 7th सेंस को प्रूव करने वाली, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो ये पंडित जो थे, द स्टोरी इज लाइक दिस कि अपने एक मित्र के साथ वो आए थे ना, तात्या नूलकर के साथ शिरडी आए थे। और वहां पे आने के बाद जब दादा भट्ट केलकर के साथ द्वारका माई में गए तो बाबा का दर्शन उन्होंने किया। तो बाबा ने कहा कि तुम दादा केलकर के घर जाओ, उनका आदर सम्मान करो। फिर आफ्टर ऑल दैट अगेन व्हेन इन द इवनिंग व्हेन ही कम्स टू द्वारका माई विद दादा केलकर, तब डॉक्टर पंडित ने जब बाबा के दर्शन किए तो उनके मन में पता नहीं कितनी प्रेम बाबा के लिए जागृत हुआ कि उन्होंने पूजा की थाली में से चंदन लेकर के बाबा के शुभ माथे के ऊपर लगाया। और ये बात सभी को पता था कि बाबा डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू पुट द चंदन का तिलक ऑन हिज फोरहेड। इट वाज ओनली महालसापति जी हु डिड इट, दैट वाज ऑन द थ्रोट। इधर बाबा के गले के ऊपर चंदन का त्रिपुंडा लगाया करते थे, और किसी का साहस नहीं होता था कि बाबा के माथे के ऊपर चंदन लगाएं। लेकिन डॉक्टर पंडित हु वाज एन आउटसाइडर, हाउ डिड ही मेड इट पॉसिबल? तो दादा बट बाद में बाबा से ये पूछते हैं प्रश्न शाम को कि बाबा आपने उनको कुछ नहीं कहा, आपने कैसे उनको आज्ञा दी कि आपके शुभ मस्तक पर उन्होंने चंदन का तिलक लगाया है? तो बाबा ये कहते हैं कि उन्होंने जो तिलक लगाया वो मुझे नहीं, उन्होंने अपने गुरु, जो उनके गुरु थे वो समझ करके लगाया। काका पुराणिक उनके जो गुरु थे, इष्ट थे, उनको मन में धार कर मेरे माथे के ऊपर तिलक लगाया चंदन का। तो मैं उसको कैसे मना कर सकता था? मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि उनकी भावना इतनी सच्ची थी अपने गुरु के प्रति। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी भक्तों, अगर हमारे अपने गुरु जो हैं उन्हीं का हम ध्यान करते रहें, उन्हीं का ध्यान करते करते सभी भगवान के दर्शन करें, तो उसी में ही हमें अपने गुरु के दर्शन हो जाते हैं। तो जिस प्रकार मैं कहूं कि when you expand your mind, totally expand your guru's bhakti to all the other gods, like जो कहूं कि suppose you go to a temple, शिव टेम्पल, और वहां पे शंकर भगवान जी के दर्शन किए, तो हमें ये अपने मन ही मन सोचना चाहिए भक्तों कि आज मेरे सतगुरु साईनाथ तो शंकर भगवान जी का रूप लेकर के विराजमान है मंदिर में। और अगर रामचंद्र जी के मंदिर जाएं तो यही सोचे मन ही मन कि आज मेरे सतगुरु साईनाथ रामचंद्र जी का सुंदर स्वरूप बन के इतने प्यारे लग रहे हैं रामचंद्र जी के रूप में। और माता के मंदिर भी ऐसे, दिस इज अ ट्रू एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर विद योर परमिशन, कि वंस बिफोर द नवरात्रिस दुर्गा स्तुति जैसे हम लोग से पढ़ते हैं, तो मन में यही कंफ्यूजन था मेरे मन में कि बिकॉज सुबह सुबह उठ के लिमिटेड टाइम होता है, तो बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़े कि दुर्गा स्तुति करें। तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग विच वन टू रीड। तो व्हाट हैपेंड, तो आई जस्ट क्लोज माय आईज, जॉइन माय हैंड्स, और बाबा को ऐसे प्रार्थना की कि दुर्गा स्तुति करूं कि साईं सच्चरित्र कौन सा पाठ करूं नवरात्रों में। तो then when I opened my eyes, I suddenly saw कि बाबा's feet, बाबा के चरणों में माता रानी के, दुर्गा माता रानी के चरण, I had दर्शन ऑफ माता रानी के चरण विद, जैसे उनका पायल है और उनके पैरों में वो रेड कलर का ये लगा है, the decorated feet of माता रानी I saw in बाबा's feet just for a fraction of a second। ऐसे लगा कि ये तो माँ के चरण है। तो एकदम आई फेल्ट सो हैप्पी कि बाबा कह रहे हैं तुम दुर्गा नवरात्रों में दुर्गा स्तुति करो, मैं तो हूं ही। तो दुर्गा स्तुति फिर मैंने उसका पाठ करना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम सभी भगवान का आदर करते हैं, सभी भगवानों का आदर करो, लेकिन अंतकरण से अपने गुरु को मत भूलो। अंतकरण से हमें अपने गुरु की ही उपासना करनी है और आदर सभी का करना है। एंड वन मोर स्मॉल ट्रू एक्सपीरियंस आई लाइक टू शेयर। वंस इन माय पूजा रूम इटसेल्फ, बाबा की फोटो को एकदम वाइप करके तो चंदन का तिलक ऐसे लगा। दिस वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वॉच देवों के देव महादेव टीवी। तो शंकर भगवान के लिए इतनी भक्ति जागृत हुई, तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू कीप ऑन चैंटिंग साईं शिव साईं शिव साईं शिव। तो जैसे सुबह उठ के स्नान करने के बाद बाबा की फोटो को वाइप किया, तो चंदन का तिलक ऐसे लगाया
एंड उसके बाद प्रणाम किया। तो 2-3 मिनट के बाद जब वो चंदन बाबा का वो सूख गया, when it dried, I was shocked to see कि द चंदन it took the shape of गंगा, जैसे शंकर भगवान के जटों में से गंगा आती है ऐसे करके, तो the shape, the form of the water flowing out of बाबा's head like that। तो मैंने सोचा बाबा तो आज शंकर भगवान बन के यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि साईं शिव साईं शिव साईं शिव कहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी भक्तों, अगर मन में श्रद्धा है तो बाबा उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं जैसे हम चाहते हैं, जैसे डॉक्टर पंडित को इस कथा में उन्होंने दिया। और एक बात और ये कहना चाहूंगी कि जब ये कथा पढ़े तो आपको आपके उस जगह पे जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे चंदन की खुशबू आनी चाहिए भक्तों, क्योंकि यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू द character of Dr. Pandit. While reading this katha, think that you are Dr. Pandit and you एक चांदी की कटोरी में, सिल्वर की कटोरी में चंदन लेकर उसको अपनी फिंगर के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं गंगा जल के साथ। और बाबा मेरे सामने साक्षात परमात्मा सतगुरु साईनाथ मेरे प्यारे बाबा बैठे हैं और उनके शुभ मस्तक पर मैं चंदन लगा रही हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, एंड ही इज अलाउइंग मी टू डू दिस सेवा। और उसके बाद हाथ जोड़ें, चरणों के ऊपर अपना माथा रख के धन्यवाद करें कि बाबा जैसे डॉक्टर पंडित ने आपके मस्तक पर त्रिपुंडा लगाया, तिलक लगाया, ऐसे ही मेरी भी सेवा स्वीकार करो और मेरा जीवन धन्य करो। Okay, so this is the small method which I like to share with you to keep in mind while reading this katha. तो डॉक्टर पंडित की कथा वो सिंपल है, प्यारी है, यही सिखलाती है कि हमारी भावना जैसी है वैसे ही दर्शन होते हैं और बाबा वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाबा भावना के भूखे हैं तो वो हमें देना है। अगर भावना नहीं दे रहे हैं, ऐसे तिलक लगा लिया जस्ट ड्यूटी समझ के तिलक लगाया और चल दिए, नो, इट इज ऑफ नो यूज। अगर उसके अंदर एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण मात्र के लिए भी सच्ची भावना बाबा के साथ जुड़ गई तो बाबा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो हम अपन जी लिखते हैं some waved charam, some played musical instruments for Baba and some washed his feet, और some put scent, perfume बाबा को बहुत प्रिय था, इतर लगाते थे। कई लोग आकर बाबा के ड्रेस के ऊपर इतर लगाते थे। अभी जब भी परफ्यूम ले तो बाबा के लिए, तो उनको थोड़ा लगा नहीं, छोटी छोटी बातें बाबा को बहुत प्रिय हैं। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट विद द कथा हाजी सिद्धि फाल्के की कथा। ओके, ये एक मुस्लिम व्यक्ति थे जो शिरडी आए थे, लेकिन बाबा ने उनको कैसे, तो बाबा ने इनको कैसे अपने दरबार में इनको एंट्री कैसे दी, ये देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे बाबा अपने भक्तों का आंतरिक सुधार करना चाहते थे, एंड एवरीबडी शुड नो दिस कि बाबा हैज वन मास्टर रजिस्टर विद हिम where he enrolls the name of his devotees with a golden pen, and the pen has permanent ink in it, because once our name is written in that master register of Baba, that name cannot be erased, it cannot be cancelled, it cannot be struck out, because ऐसी कोई इरेजर, ऐसी कोई रबर बनी ही नहीं है कि जो बाबा की पर्सनल बुक जो है, बाबा की बुक से उसको जाकर के कोई इरेज कर सके। अगर हम भूल भी जाते हैं ना बाबा को, तो हमें वो याद दिला देते, अपनी याद डेफिनेटली वो दिला देते हैं। आप भूल ही नहीं सकते। पहली बात, हम बाबा को भूल ही नहीं सकते, अगले जो कई जन्मों तक नहीं भूल सकते। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी हो जाए कि हम कुछ दिनों के लिए भूल गए, कुछ घंटों के लिए भूल गए, तो बाबा तुरंत हमें अपनी याद दिला देते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से, वी विल सी इन दिस कथा हाउ बाबा enrolls the name of his devotees into his master register। और ये कहूँ कि बाबा की यूनिवर्सिटी में how you get admission into the department of devotion, department of divine devotion। ओके, यहाँ पे सिलेबस भी है। ओके, अगर यूनिवर्सिटी में अपना नाम एडमिशन लेनी है तो पहले तो टेस्ट पास करना पड़ेगा। द टेस्ट ऑफ नॉट ओनली द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बट आई वुड लाइक टू से स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट टेकन बाय बाबा हिमसेल्फ। बाबा हिमसेल्फ टेक्स, ही आस्क्स हिमसेल्फ द ओरल क्वेश्चंस इन दिस कथा। अगर टेस्ट में जो पास होता है, who does not fail in the faith of Baba, you should not fail in the faith should be very strong, only then you will pass the entrance exam, and then Baba gives you the admission into his divine Dwarkamai, and as a result we see that Baba is rewarding the person with fruits and with money. Fruits means prosperity, health, and money means all the things what we need to live in this world, with the prosperity, even job, business and health, wealth, everything Baba rewards when you pass the test.
Okay, and then later on he also gives us a jackpot, जैसे मैं कहूँ जैसे लॉटरी लग गई एकदम। इस कथा में हम ये देखेंगे कि बाबा rewards a person with giving a treat of a dinner, divine dinner in द्वारका माई with बाबा। बाबा ने उनको हाजी फाल्के को बुला करके अपने पास बिठा करके भोजन खिलाया। वाह, what a कथा is this, what a just think and see for 1 minute that you're having the you're able to see, visualize the scene of that where Baba and the Haji Falke sitting. वो भी धन्य भाग हमारे अगर हम उस सीन को विजुलाइज कर सकें। अगर एक स्टेप और आगे बढ़े तो थिंक योरसेल्फ टू बी इन दैट प्लेस। Baba is taking your test, you pass the test, very clear, all the exams, oral tests, whatever Baba had given, and then he's enrolling your name into his master register, then inviting you with a basket full of mangoes and giving you money, 55 rupees, and then making you to sit in his Dwarka Mai and having the meals. It's not only dinner, I would like to say it is a divine dinner in Dwarka Mai with the Lord, with the hero of the universe, the creator of the universe. It's not a small thing, it is a very big thing. तो ये सत्संग जो है इतना प्यारा हमें बाबा के नजदीक लेके जाता है भक्तों। तो मैं यही कहूंगी कि इस कथा को हम अगर ध्यान से अभी देख लेते हैं, ध्यान से इसको देख लेते हैं कि बाबा ने कैसे इसको करवाया। तो ये दिस पर्सन इज फ्रॉम कल्याण, मुंबई, एंड ही विजिटेड शिरडी आफ्टर हिज मेका मदीना। मेका शरीफ जाकर के ये शिरडी आए और इन्होंने प्रण लिया कि मेरे को बाबा के दर्शन करने के, बाबा की जो सीढ़ियां हैं मस्जिद की वो चढ़ कर के बाबा के पास मुझे बैठना है। तो द 3 steps of the Dwarka Mai, they can be compared to many things according, depending upon your devotion. But what I like to share here is, I say it is a Satya, Daya or Kripa. Satya, love, truth and service also you can take. Love, truth and service. When you love everybody, thinking that sabhi ke andar Paramatma hai. Love everybody, okay? Love, truth. And when you're truthful in your heart, when you have purity in your heart, okay? Love, truth and service. सेवा, सेवा, बाबा को सेवा करें और बाबा के ही जो दुनिया बाबा ने बनाई है इसकी सेवा करें, कोई भी फॉर्म में अच्छी सेवा, अच्छे कर्म करें। That is the meaning. So love, truth and service. These are 3 steps to the Dwarka Mai. Dwarka Mai की जो मस्जिद की 3 steps हैं वो ही व्यक्ति चढ़ सकता है। देखिए चढ़ने को तो कोई भी चढ़ सकता है। The line of people when you go to Shirdi and see so many innumerable number of people are climbing the steps, going then doing pranam and coming back. The physical, I'm not talking about the physical climbing of the steps. I'm talking about the internal, eternal, अंदर actually कि बाबा की नजर में क्या हमने वो 3 steps climb की हैं कि नहीं की, बाबा की नजर से हमें ये देखना है। ओके, और दया, कृपा, क्षमा also you can take. दया, सभी के ऊपर दया की भावना, कठोर मन नहीं होना चाहिए, दया करनी चाहिए सभी के ऊपर दया। और कृपा, कृपा परमात्मा की कृपा जैसे हम सभी के ऊपर बरसती है, अगर हम काबिल हैं कुछ करने के लिए किसी के लिए तो वो करो। और क्षमा, क्षमाशीलता, डू नॉट बी हैविंग की रिवेंज लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। फॉरगिव एवरीबॉडी, forget and forgive everybody, because we are into devotional life, we are on the path of the spiritual journey where these are the biggest obstacles on the way. When you are having all these on the way, we will not be able to complete our journey, we will not be able to reach the ultimate goal of our journey. It will be very tough for us. हम अपनी ही विकारों के साथ वहाँ पे बैरियर्स बनाते जाते हैं। क्रोध का बैरियर बना लिया, कभी अहंकार का बना लिया, कभी कठोरता का बना लिया, तो इन सभी को हटाते जाना है। Just let it go. Last class में यही मैंने कहा था, एक ही मंत्र है, let it go, past is past, let it go. You look at your sign and you get the light out of Baba's eyes. That is enough to, that is the like torch like showing the way. It removes the darkness. Oh, everything is removed when Baba कहते हैं दुनिया में उजाला है तुमसे, किस शहर में तुम्हारा नूर नहीं। दुनिया में उजाला मीन्स हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में उजाला बाबा की वजह से ही तो है। उनकी याद आना ही एक प्रकाश जैसी फीलिंग्स लाती है मन में, isn't it? जब हम बाबा को याद करते हैं, देखिए उनकी याद आई है, परमात्मा की जब याद आई है, तो किसी ने 2 लाइन्स लिखी, आई शेयर विद यू। उनकी याद आई है, सांसों जरा धीरे से चलो, सुना है कि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। याद आना बहुत, देखिए उनकी याद, वन मोर अनदर 2 लाइन्स आई हैड रेड ऑन दैट डे। उनकी याद हमारे साथ ही रहने दो, उनकी यादों को, बाबा की यादों को हमारे साथ ही रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
पता नहीं कब क्या हो जाए, तो केवल और केवल हमारे साथ जाने का सामान, जो हमारे नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड करने वाला सामान, तो बाबा की लीला ही तो है, वही प्योरिटी ही तो है, और क्या साथ जाएगा? कुछ नहीं, केवल ये सोच साथ जाएगी, ये विचार साथ जाएंगे, हमारे साथ कर्म साथ जाएंगे, और कर्म अच्छे तभी बनेंगे जब हम बाबा की टीचिंग्स को सुनेंगे, समझेंगे, उनको विजुलाइज करेंगे, अपने आत्मा में ही उसको बसा लेंगे। तब में साई, मन में साई, अखियों में साई, मुख में साई, आत्मा में इनको बसाना है, बार बार मनन करके। Don't say, I know this katha, I read it many times, what to hear again and again. No, every time you read it, each time you get a new idea, a new thought comes into you. And you like, as you may कहूँ, you see, it all depends on the time of your reading. जब हम कौन सी परिस्थिति में इसको पढ़ रहे हैं, कौन से समय में पढ़ रहे हैं, हमारा मूड कैसा है। अगर हम खुशी में पढ़े तो खुशी बढ़ेगी, अगर दुख में पढ़े तो भी दुख खत्म होकर के खुशी आएगी। तो इट्स अ वेरी मैजिकल टाइप ऑफ बुक, बिकॉज इट इज सॉन्ग ऑफ साई, आई वुड लाइक टू से। इट इज सॉन्ग, इट इज अ डोर ऑफ द्वारका माई, डोर ऑफ डिवोशन। It is a door of devotion where all the doors are open. Baba says, come, I embrace you. Okay, so this is a very beautiful things given here. Okay, I was talking about the 3 steps to the masjid. So they are kripa, kshama, love, truth and service. Okay, नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं, love, truth and service. When I offer to Baba, in return Baba offers दया, कृपा, क्षमा। बाबा हम पर दया भी करते हैं, कृपा भी करते हैं, क्षमा भी कर देते हैं, अगर हमारे पास लव, ट्रूथ एंड सर्विस है तो। So these kind of things. और फिर यहाँ पे लिखा है कि बाबा ने उनको 9 months तक अलाउ नहीं किया अपनी द्वारका माई के अंदर आने के लिए। So he made him to wait for 9 months. Now here we can compare this 9 months to the child, the जो बच्चा माँ के गर्भ में, a pregnant woman has to carry the child for 9 months. It takes 9 months to develop a baby in the mother's womb. तो ऐसे ही उनका जो डेवलपमेंट था, जो स्पिरिचुअल उनको टीचिंग्स बाबा ने दी, आंतरिक सुधार, इनर क्लेंजिंग करने के लिए बाबा ने 9 मंथ्स लिए। और 9 मंथ्स के बाद ही हाजी फाल्के वाज अलाउड टू क्लाइंब द स्टेप्स। इवन श्यामा जी वेंट एंड रिक्वेस्टेड बाबा, आस्क्ड ए क्वेश्चन कि बाबा आप उस बूढ़े हाजी को अपनी द्वारका माई में मस्जिद में आने क्यों नहीं देते बाबा? तो यहाँ पे हेमापन जी लिखते हैं कि जिस प्रकार हमें शंकर भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नंदी को प्रसन्न करके उनके ना कई लोग उनके कान में अपनी प्रार्थना बोलते हैं, और हम ये विश्वास है कि डेफिनेटली शंकर भगवान सुनेंगे। और ऐसे ही बाबा के जो नंदी थे वो थे श्यामा जी। तो श्यामा जी से अगर प्रार्थना उन्होंने की कि मेरे मिलन करवा दो, तो श्यामा जी ने जब बड़े प्यार से बाबा से कहा कि व्हाई डोंट यू अलाउ दिस पर्सन इनसाइड द मस्जिद, तो बाबा क्या उत्तर देते बड़े प्रेम से कि श्यामा अभी तुम नादान हो, यू आर इमेच्योर, you don't know, unless and until the fakir allows me, I know, gives me the permission, nobody can enter into this Dwarka Mai. जब तक मुझे ऊपर से हुक्म नहीं आता, जब फकीर चाहेगा, जब परमात्मा चाहेंगे तभी कोई एंटर हो सकता। अब यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है भक्तों, कि जब तक हम रियल लाइफ में टोटली सेल्फ सरेंडर, टोटल अनकंडीशनल लव अपने परमात्मा के लिए अगर नहीं है, तो हम भी we are also not allowed to enter into Dwarka Mai. Physical body you can take there, think that yes I had darshan के शिरडी में गए, प्रार्थना किया, दर्शन किए, आ गए, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप से पूछे क्या am I qualified, am I having that all that potential, am I so much pure, am I having all those things, unconditional love for Baba where I can enter into the masjid. तो दैट वी नीड टू आस्क आवर सेल्फ, अपना आत्म विश्लेषण करें, सेल्फ एनालिसिस करें इस बात को कि वैसे तो अगर बाबा की मर्जी है तो हम अपने घर बैठे बैठे ही we get an entry into the masjid, because meditation में बैठे तो जैसे मैंने कहा www.org, the beginning itself I given you this mantra, just think that कि बाबा के लिए wheat, water and firewood and then oil बाबा के टमरेल में डालना है, then R for रोटी, ORG, ऑयल, रोटी एंड गार्लैंड। अगर जब इस ये छोटे से मंत्र के साथ ही हम द्वारका माई में जा सकते हैं, अगर हमारा मन सच्चा है और अगर हम इतने शुद्ध हैं। देखिए बुद्धि सभी के पास आजकल कल सभी के पास बुद्धि है, ऑल आर इंटेलिजेंट, पर शुद्धि नहीं है। उस बुद्धि के अंदर शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो शुद्धि कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती? बाहर जाओ तो हमें अशुद्धता ही मिलती है, कहीं कहीं भी जाओ तो अशुद्धता ही पूरे वातावरण में कलयुग में फैलाई हुई है। लेकिन शुद्धि के लिए हमें इस घर में, बाबा के दरबार में, बाबा के सुंदर स्वरूप के दर्शन करके, उनका निर्गुण स्वरूप हो चाहे सगुण स्वरूप हो, इनके दर्शन से ही वो शुद्धता हमें
आती बरसती रहती है बाबा के तो आंखों से शुद्धता ही बरसती रहती है, प्रोवाइडेड वी नो टू लुक इनटू द आईज ऑफ बाबा, provided we have the confidence to look into the eyes of Baba. That is very important, and it is possible when we continuously listen to these leelas, totally drench yourself into these leelas, it is definitely possible. तो हमने यहाँ देखा हाजी फाल्के वॉज नॉट अलाउड फॉर 9 months, जैसे माँ के पेट में बच्चा 9 months के लिए डेवलप टाइम लेता है। तो हाजी फाल्के उन्होंने भी देखिए, उन्होंने अपने कई जन्मों से खोज किया होगा, डेफिनेटली आई कैन से उन्होंने कई जन्मों से, कई पिछले जन्मों से परमात्मा को पाने की खोज की होगी, और इस जन्म में आकर के उनको इतने बड़े सतगुरु साईनाथ जो मिल गए, तो उनके लिए तो खुशियों का खजाना मिल गया। एक ऐसी खान मिल गई, खान मीन्स माइन, ऐसी खान उनके हाथ लग गई कि वो अगले कई जन्मों तक वो पवित्र ही रहे होंगे डेफिनेटली। देखिए, खुशियों का खजाना, मैं यहाँ पे कहूँ कि परमात्मा सतगुरु साईनाथ की भक्ति करना मीन्स खुशियों का खजाना हाथ लग जाना। उनको तो ऐसी खान मिल गई क्योंकि वहां की खुशबुओं की खान, मैं कहूँ खुशियों का खजाना बाबा के दरबार से ऐसे हमें मिलता है। तो हाजी फाल्के ही मस्ट हैव बीन सर्चिंग फ्रॉम मेनी पास्ट बर्थ एंड दिस बर्थ ही हैज गॉट इट इज वन टाइम। तब भी मैं कहती हूँ, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, स्पेशली पीपल दे आर सेलेक्टेड एंड ब्लेस्ड बाय बाबा हिमसेल्फ। खुशी मोहब्बत के लिए मीन्स भक्ति के लिए, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे नहीं गाया जाता। See, bhakti is not everyone's cup of tea. Everybody are not blessed. Many people cannot hear the satsang. They cannot do, आरती चल रही है बंद कर देंगे, बोलेंगे नहीं बाद में सुन लेंगे, कथा चल रही है नहीं लेट इट गो बाद में। ये नहीं पता कि अमृत की वर्षा मेरी आत्मा को शुद्ध करने का सामान है, ये कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है ये। यू कैन नॉट गो बाई अ प्रोडक्ट, ड्रिंक दैट डोज ऑफ purity and make yourself purity. No, you cannot buy it as such like other products. You can buy things for your tummy, for your physical body, but for atma you need to get closer to Baba. You have to remain in the company of the saints. बाबा की संगत में, उनके साथ साथ जीवन व्यतीत करने से ही हमारा जीवन जो है सफल होता है, और भाग्य से ये मिलता है, बड़े भाग्य से, कई जन्मों के शुभ कर्म से ये मिलता है। तो हाजी फाल्के को हमने देखा कि वो 9 months के बाद बाबा ने कैसे उनको एडमिशन दे दी। लेट अस सी द ओरल टेस्ट दैट बाबा टुक। तो बाबा ने इसकी श्यामा जी की प्रार्थना स्वीकार की, और ये तो बाबा की आदत है कि सभी की प्रार्थनाओं को बाबा ध्यान से सुनते ही नहीं, उसको श्रवण जैसे कहते हैं ना। आई ऑलवेज बाबा डज नॉट हियर द प्रेयर्स ऑफ हिज डिवोटीज, ही लिसन्स टू इट केयरफुली। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो Baba listened to Shamaji's prayer very carefully, and then he answers, go to the person, go to Haji and ask him whether he can come with me till to the Bavri well, till the end, the last Pagdandi, last step of the dark well inside. Can he come till there? ओके, कुएं की, अंधेरे कुएं की आखिरी पगडंडी तक वो आ सकता है। एंड Shamaji go and ask a question and he gives the affirmative answer. He says, why not? I am ready, I can. तो यहाँ पे इसका इनर मीनिंग क्या है? व्हाट इज फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस क्वेश्चन? स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कहो या फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस कहो, द मीनिंग मनन करने के बाद यही पता चला कि बाबा उनसे पूछ रहे थे कि अगर तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो भी क्या तुम मेरे साथ जीवन के अंत तक चलोगे कि नहीं? क्या तुम बाबा की भक्ति, उनका प्रेम भक्ति जो है करने जा रहे हो, क्या तुम अपने जीवन के अंत तक करते रहोगे? अगर तुम्हारे जीवन में अंधकार हुआ तो भी, दैट वाज अ क्वेश्चन बाबा आस्क्ड। देखिए, हमारे जीवन में अंधकार है, हम तुरंत अपनी विश्वास तोड़ देते हैं, डवाडोल हो जाते हैं, तुरंत भी हम शिफ्ट भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे बाबा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, वो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है, मैं इतनी पारायण करती हूँ, व्रत करती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में भी अगर जो इस परमात्मा का साथ नहीं छोड़ता है, तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा टेस्ट चल रहा है, बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है। तो अगर इसमें पास हुए तभी बाबा हमें अपने हृदय से ऐसे लगा लेते हैं जैसे कांटों के रास्ते में से कोई बच्चे को, रोते हुए बच्चे को उठा करके फूलों की डोली में जैसे बिठा देते हैं। Passing the test is very important. Now here we see Haji Falke has passed the test. So Baba was happy. Then one more question Baba put, another oral question test. बाबा ने उनको पूछा, जा उसको पूछ के आ कि क्या वो 40,000 रुपए मुझे देगा? तो यहाँ पे उन्होंने जाकर जैसे पूछा था, हाजी फाल्के ने क्या उत्तर दिया?
उन्होंने कहा कि 40,000 क्या, मैं तो 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ बाबा को। इतना प्रेम हो गया था उनको बाबा से दर्शन मात्र से ही। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि जिस प्रकार हम कहते, कोई somebody, हमारे घर में कोई बच्चा पूछता कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए, तो जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो बोलते हैं क्या डायमंड रिंग क्या, मैं तो तुम्हें डायमंड नेकलेस देने के लिए तैयार हूँ। एक माँ अपनी बेटी को बोलती है तुम डायमंड रिंग मांग रही हो, मैं तुम्हें डायमंड नेकलेस देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही उन्होंने, इतना प्रेम था हाजी फाल्के को बाबा के साथ, उन्होंने कह दिया कि 40,000 क्या 40 लाख, ये इतना बड़ा रकम उस समय की बहुत बड़ी बात हो, 40 रुपए के 40 पैसे भी बड़ी बात थी। तो उस समय की ये बातें हैं। जब इसका इनर मीनिंग भक्तों यही है कि उनका टोटल सरेंडर था, ही वो एक त्याग की भावना थी। त्याग की भावना बाबा परखना चाहते थे कि उनके अंदर त्याग की भावना है कि नहीं, क्या वो हमें पैसे दे सकता है कि नहीं। पैसे, बाबा डिड नॉट वांट मनी, ही डिड नॉट वांट एनी अमाउंट। वो जो भिक्षा में भी 2-4 पैसे मिलते तो बांट ही दिया करते बाबा। रात को सोते अपनी जेब को खाली करके सोते थे, कभी पैसे उनके जेब में नहीं होते थे। पुरानी दिया सलाई होती थी। फकीर बाबा वो क्या पैसे मांगेंगे। पैसे के जरिए उन्होंने यही उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि क्या तुम ऐसा त्याग कर सकते हो। तो सैक्रिफाइस, द टेस्ट ऑफ सैक्रिफाइस वाज ओके, देन ही सेड यस, 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा ने कहा कि मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूं, क्या तुम उसका ऐसा अनईटेबल पार्ट अगर मैंने तुम्हें दिया तो विल यू बी रेडी टू ईट। तो शर्मा जी गोज एंड आस्क्ड द हाजी। तो हाजी ने इतना प्यारा आंसर उसका दिया कि जो बाबा के मन को भागे, बाबा प्रसन्न हो गए। क्योंकि हाजी फाल्के ने कहा कि बाबा की हांडी, बाबा के जो भिक्षा पात्र है उसमें से अगर कुछ भी बाबा मुझे देंगे तो उसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे जहर का प्याला क्यों ना पिला दें। मीरा ने जहर पी, तो इतना प्यार करते थे वो बाबा से। तो उनका, मैं उसको जो भी उसके बाबा की थाली से होगा वो स्वीकार। एक प्रसाद बुद्धि थी उनके अंदर, देखिए वो इतना प्रेम था बाबा के, बाबा से हो गया था देखते देखते। हाँ, 9 months बाबा के दर्शन करने को छोटी बात है क्या। 9 months continuously you're seeing the सगुण स्वरूप परमात्मा सर्वशक्तिमान साईं ब्रह्मा साईं विष्णु साईं महेश्वरा, जो एक फकीर का रूप धारण करके सुंदर से भी अति सुंदर जो शब्द है, वो शब्द बाबा मोस्ट 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 हैंडसम बाबा, उनको 9 months continuously seeing walking up and down and doing all those things for the people of शिरडी। तो नेचुरल है कि प्यार हो ही जाएगा, लगेगा कि बाबा मुझे अभी अपने हृदय से लगा लो। तो उन्होंने कहा कि बाबा अगर आपकी हांडी से दिया हुआ कुछ भी है तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। बाबा heard this and he was so happy. Baba was so happy that he was holding an earthen pot in his hand. He left it down. उन्होंने वो घड़े को तोड़ दिया और अपने हैंड्स के जो कुर्ते के स्लीव्स को ऊपर करके वो एकदम तुरंत भाग करके एक फलों की टोकरी लेकर के उस हाजी के पास जाते हैं, उसको प्रेजेंट कर देते हैं और 55 रुपए 55 रुपीस भी बाबा ने अपने पॉकेट में से निकाल के उसको दे दिया। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो यहाँ पे इस कथा में से हमने यही विजुलाइज किया कि हाजी फाल्के का प्रेम जो इतना था तो बाबा ने उसको कैसे रिवॉर्ड किया, एक्नॉलेज किया, रिकॉग्नाइज की उसकी भक्ति और उसको अपने हृदय से लगा लिया। नाउ ब्रेकिंग ऑफ द अर्दन पॉट, व्हाट डज इट मीन कि उनके पिछले जन्मों के पाप जो भी रहे होंगे, कुकर्म और मे बी सी ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट, तो उनको जो भी उनका रहता कला क्लेश दुख दर्द जो भी था वो बाबा ने उसको तोड़ के हाजी फाल्के क्योंकि नया जीवन दिया और नया जीवन दिया, नया जन्म होता जब बच्चे का 9 months जैसे हमने देखा इस कथा में, तो नेचुरली उसको जो लोग आते हैं उनको मिलने के लिए बच्चे को तो फूल फल गिफ्ट लेकर आते हैं, पैसे भी देते हैं, शगुन स्वरूप झोले में माँ को बच्चे को पैसे भी देते हैं, फल देते हैं, कोई ना कोई उपहार देते हैं। ऐसे ही बाबा ने उनके जीते जी एक ही जन्म में 2 जिंदगियां दी। एक तो उसकी माँ बाप के बर्थ का जो हुआ था, what he was before coming to Shirdi. Then after his coming to Shirdi, he had a new birth. But at the same time, Baba asked him questions also कि तुम अपने आप को क्या हाजी समझते हो, क्या कुरानें पढ़ते हो, क्या कुरान कैसे तुम पढ़ते हो, तुम अहंकारी हो। बाबा wanted to say you are having lot of egoism in you. See, कई बार हमें पता नहीं चलता, unconsciously वो ईगो आ ही जाती। It is inbuilt in every human being. ईगो इज एन इनबिल्ट क्वालिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर हम ना भी चाहें तो क्वालिटी, मुझे लगेगा आई डोंट हैव ईगो बट द पर्सन हु इज सीइंग
He may say that yes, unconsciously you have that in you. तो हम जितना भी चाहे इसको रिमूव करना, कहीं कैसे ना कैसे वो आ ही जाती है. तो बाबा wanted him to be totally egoless. तभी बाबा ने उनके अंदर की क्लेंजिंग की और ये कहा कि तुम्हें जो अभिमान हो गया, अहंकार हो गया कि तुम हज की यात्रा करके आए हो और एक हाजी हो, ऐसे कपड़े पहन करके अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हो कि दैट यू आर ए ग्रेट डिवोटी, ऐसे तुम क्यों करते हो? ऑल दैट बाबा आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन. बाबा ने उसका जैसे बोलते कान पकड़ के उनको सीधा भी किया और फिर फल भी दिए, पैसे भी दिए. इतना ही नहीं भक्तों, द स्टोरी डजंट एंड हियर. द स्टोरी इज मोर ब्यूटीफुल कि बाबा ने उसके बाद हाजी को अपनी द्वारका माई की 3 सीढ़ियां चढ़ने के लिए परमिशन दे दी. And he used to freely go there and come and have Baba's darshan. He was so the most happiest person on earth he became. Then not only this, after Baba, Baba allowed him to have meals with him. Baba used to make him sit near him. See, this was a divine dinner of Baba in Dwarka Mai. एक दिन के एक डिनर अगर हम कर ले बाबा के साथ, इतने बड़े कर्म कहाँ हमारे कि हम उनके साथ बैठ करके कुछ खाए पिए. नो आई डोंट नो, वी जस्ट कांट थिंक, बट एटलीस्ट विजुअलाइज तो कर ही सकते हैं. उनके भाग्य की तरफ देखकर ही हम कुछ पुण्य कमा लें. वो देखने से ही अगर हमारे पाप कट हो रहे हैं, तो जब अगर हम उस स्थिति में जाएं कि बाबा के पास बैठकर हम एक टुकड़ा रोटी का ही खा लें, एक टुकड़ा रोटी का अंदर जाएगा तो भवसागर से पार. नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस लीला. तो इन्होंने बाबा ने उनको अपना एंट्री दे दी. बाबा, बिकॉज ही पास्ड इन द टेस्ट ऑफ ट्रस्ट, his faith was very strong. He did not fail in the faith for Baba. He passed all the 3 tests and he made Baba happy, and Baba enrolled his name into his master register with a golden ink, a permanent ink, and he was ever happy thereafter. Okay, so this is a beautiful katha. And one more point I forgot about Baba ki handi se bhojan. Okay, those who are writing for them. यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे यहाँ तो एक प्लेट में ऐसा खाना कि ना खा सकूं ना छोड़ सकूं, जो कि ना खा सकते, दोज पर्सन डोंट हैव नॉन वेज, तो उसकी प्लेट में आकर किसी ने नॉन वेज का वो रख दिया, तो देखेंगे क्या हम कैसे खाएं. अगर लाइफ में ऐसे परिस्थिति आए कि ना जी सके ना जीना हो रहा है ना मरना हो रहा है, इतनी गंभीर अवस्था. Okay, when you are in that situation of the life, at that moment also, if your trust is maintained, if your विश्वास is पक्का total दृढ़ विश्वास है, उस समय भी जब परिस्थितियां, everything is against you, everything is against you in your life, you get one time when everything is against you, you don't know what to do. At that moment, when you stand steady, courageous, when you become more strong, courageous, confidence के साथ कि मेरे बाबा का दिया प्रसाद, ओके है तो मेरे ही कर्म, लेकिन देने वाला सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, सब कुछ उसी का एक प्रसाद, बुद्धि के साथ उसको एक्सेप्ट करके स्ट्रांगली उसको फेस करके जीते हैं परमात्मा का नाम लेकर के, तो वही एक व्यक्ति बाबा का प्रिय है. तो हाजी फाल्के ने वो कहा कि वो बाबा जो अंडकोश का जो वहाँ इस कथा में दिया गया है, तो उसने यही कहा कि अगर आपका दिया हुआ प्रसाद है तो उसको लेने के लिए, so that means in our life is a situation when you accept it, where gracefully try to face the problems in life, gracefully, not keep on complaining and एकदम टेंशन में आकर के घबराहट के एकदम स्ट्रेस में चले जाना, ये शोभा नहीं देता बाबा के भक्तों को. दैट मीन्स हम भक्त ही नहीं है. कोई भी परिस्थिति आए उसको आसानी से, स्मूथली, सेफली बाबा विल टेक अस. ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. ओके, नेक्स्ट वी हैव द कंट्रोल ओवर द 5 एलिमेंट्स. दिस विल वाइंड अप द कथा, टुडे वी फिनिश फास्ट. यहाँ पे हम देखेंगे कि बाबा पंचभूतों के क्रिएटर, ही इज अ क्रिएटर ऑफ अर्थ, स्काई, वाटर, अग्नि, धरती, आकाश, जल. धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, 5 के बाबा ही क्रिएटर थे. तो इसके ऊपर कंट्रोलर तो नेचुरली थे, लेकिन कथा के जरिए हम और भी नजदीकी से बाबा को जान सकते हैं. ओके, तो शिरडी में एक बार क्या हुआ, एक बार शाम को शिरडी में एक तूफान आया. ओके, अभी शिरडी का सीन को विजुलाइज करें मन ही मन और सोचे कि वहां पे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, सभी के जो हट्स थे वो वहां पे इधर उधर पेड़ पौधे इधर उधर हो रहे हैं, तो बारिश भी, मूसलाधार बारिश आ रही है. तो लोग जो है वहां के भयभीत होकर के अपनी साईं माँ की द्वारका माई में आकर छुप जाते हैं.
और क्योंकि उनका और कोई नहीं था वहां, तो हेमापत जी लिखते हैं देवी देवता तो बहुत है शिरडी में, लेकिन सहायता करने के लिए वो उस टाइम नहीं आए, और उनको लगा कि बाबा ही हमारे देवी देवता माता पिता, ही इज गोइंग टू सेव अस। तो वो शिरडी में द्वारका माई में आकर के बाबा के पास आकर के शरण लेते हैं। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने आकाश को देख करके, यू हैव रेड द स्टोरी, आकाश को देख करके कहा शांत हो जाओ, स्टॉप। बाबा ने ऐसे, बाबा कमांडेड द क्लाउड्स, बाबा ने उनके साथ जैसे, ही वाज एबल टू स्पीक विद द नेचर। Baba was able to speak, he was able to understand the language of the birds and animals and insects and even the lizard. हमने देखा है कथा में लिजर्ड को कैसे बाबा ने वो बातचीत समझ गए थे, तो टाइगर के बारे में समझ गए थे, घोड़ा शाम का घोड़ा बाबा का था, तो कुत्तों के भीतर की बातें समझते थे। सो ही ऑल इन ऑल, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो बाबा यूज्ड टू टॉक टू नेचर, और उन्होंने कहा शांत हो जाओ, तुरंत ही बारिश रुक गई, पूरा माहौल शुद्ध हो गया। और इतना ही नहीं, एक चंद्रमा, ब्यूटीफुल मून राइज वाज देयर इन शिरडी, एंड द पीपल ऑफ शिरडी वर सो हैप्पी दैट दे बाबा को धन्यवाद करके अपने अपने घर जाकर शांत। नो, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस कथा, व्हाट डू वी कम टू नो? वी कम टू नो दैट अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि हम कष्ट पा रहे हैं, हमारे आंखों से आंसू झरझर झरझर करके निकल रहे हैं, द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू आवर tear drops, the teardrops, when we are very sad, when we are sick, when total miseries, there's no, we can't see further, we are totally into darkness, we don't know what to do, how to manage our life. So some people, you are so much into stress and आंसू आ रहे हैं कि बस मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मैं अकेली, बाबा करूं तो करूं क्या। अगर ऐसी स्थिति आए तो आंसू जब गिरते हैं तो आई एम श्योर द बाबा वाइप्स द tears from the cheeks of his devotees, true devotees. So he, with his hands, Baba with his lotus hands, he wipes the tears from the eyes of his true devotees, just like he stopped the rain in Shirdi. जैसे हमारी जिंदगी में तूफान आ गया, हम रो रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, तो बाबा हमारे आंसुओं को पोंछ देते हैं। That is the meaning of this katha. Okay, so be having full confidence, be very happy and fortunate that you are under the umbrella of Baba's grace. और फिर चंद्रमा का क्या प्रतीक है? उसके बाद हेमापत जी ने लिखा है ना कि बारिश के बाद चंद्रमा आ गया था आकाश में, तो चंद्रमा यही कह रहा है, बाबा कहना चाह रहे होंगे अपने भक्तों को शायद कि चंद्रमा भी तो अकेला है। हम कई बार सोचते हैं मैं अकेला, I'm alone, left alone, nobody is there with me, I have no company, no friends, no relatives, everybody is there, सभी दरवाजे बंद। तो बाबा का दरबार खुलता है। कहते हैं जिस प्रकार पूरे आकाश में चंद्रमा अकेला ही है, अपने दाग छुपा करके, अपने दर्द छुपा करके, अपने दागों को अपने पास ही रख के सभी विश्व को रोशनी दे रहा है, ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। अपने दागों को छुपाना भी, उसको अपने पास ही रहने दो, अपने दागों को, जैसे चंद्रमा के ऊपर दाग है वो वहां ही रहते हैं, लेकिन उसकी चांदनी पूरे विश्व को शीतल बनाती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में अपने दागों को अपने पास ही रख के विश्व को रोशनी देने का प्रयास तो कर, सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे बाबा ने कहा। ओके, एंड देन सो दिस इज अ कथा। ऐसी है एक और, इसका रिटर्न में भक्तों ने क्या कहा होगा। यस, व्हाइल राइटिंग अबाउट दिस, अगर बाबा ने चंद्रमा के जरिए ये समझाया, तो इन रिटर्न व्हाट डिड द डिवोटीज मस्ट हैव सेड टू बाबा इन रिटर्न? Definitely the Shirdi people must have said to Baba कि जब तक आप हमारे साथ हैं जिंदगी में, जब तक बाबा आप हमारे साथ हैं, धूप भी निकले तो वो भी चांदनी की तरह। जब तक बाबा आपका साथ हमारे साथ है, तब धूप भी निकली तो चांदनी की तरह, चांदनी शीतलता, the coolness of the moonlight, the full moon, we feel very happy when you see the moonlight, ना? तो जब अगर धूप, तो स्क्रॉचिंग हीट गिविंग अस ट्रबल एंड वी फील वेरी हॉट एंड ऑल, तो अगर धूप निकली मगर चांदनी की तरह, तो शिरडी के लोगों ने ये बाबा को ये कहा होगा। दैट वाज द इमेजिनेशन। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु सेनाथ महाराज की। ओके, देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कथा कि शिरडी में द्वारका माई में बाबा की अखंड धुनी के दर्शन करें, और वहां पे जो अग्नि है वो प्रचंड हो गई, इट वेंट अप, द फ्लेम्स वेंट अप टू द रैप्चर्स, and the people were scared, they did not know whether we should pour water or stop, because उनके पास इतना साहस नहीं था कि बाबा को कुछ कहें। लेकिन बाबा ने अपने आप ही उस फ्लेम्स को देख करके, खड़े होकर के, अपना सटका, जो बाबा का सटका था उसको लेकर के वो पिल्लर को जोर जोर से मार के कहा शांत हो जाओ, नीचे उतरो, शांत हो जाओ, नीचे उतरो।
तो इमीडिएटली पंच तत्वों का जो मेन तत्व है अग्नि, इट ओबेड बाबा एंड इमीडिएटली इट केम डाउन, नॉर्मल हो गई और सब शांत हो गए। तो उसका इनर मीनिंग, फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस यही बैठता है भक्तों कि अगर हमारे जीवन में हमें क्रोध बहुत आता है तो ये कथा को पढ़ें और प्रार्थना करें कि बाबा जिस प्रकार मेरा क्रोध शांत करने के लिए मैं करूं तो क्या करूं, जैसे आपने अखंड ध्वनि की अग्नि को शांत किया था, ऐसे ही एक ही मंत्र था, नीचे उतरो शांत हो जाओ, ऐसे ही मैं भी अपने मन ही मन कहती हूँ ओम साईं प्रभु शांति ओम, ओम साईं प्रभु शांति ओम, शांति दाता साईं नाथा, शांति दाता साईं नाथा, मेरे क्रोध को शांत करो बाबा। ऐसे आप भी प्रार्थना कर सकते हो एंड डेफिनेटली इट विल वर्क, क्योंकि हम वो कथा को सुन के ऐसा सुनना मीन्स इसको माइंड में ही उसको करना, बोलना है कि जैसे अग्नि को शांत किया ऐसे मेरे क्रोध को शांत करो, बिकॉज क्रोध कैन मेक आवर लाइफ टेक अस इनटू डेंजरस प्लेस। तो एंगर इज वेरी नॉट वेरी गुड, मतलब क्रोध हमें भयानक स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है, तो क्रोध को शांत करना बहुत जरूरी है डिवोटी। तो दीज आर द कथास एंड फिर ये भी मैं कहूँ कि बाबा ने हर एक परिस्थिति का सामना करना हमें इस कथा के जरिए सिखाया है। ओके, सो वी वाइंड अप द चैप्टर एंड झोली का मोती, यस, झोली का मोती, द 2 mantras यू कैन राइट डाउन, नीचे उतरो शांत हो जाओ। ओके, ये व्हेनेवर द सेम थिंग, व्हेनेवर यू आर एंग्री यू कैन टेल दिस मंत्र, नीचे उतरो शांत हो जाओ, जैसे बाबा ने कहा। एक्चुअली दिस वाज सपोज्ड टू बी सेड इन द झोली का मंत्र। And then you can also say get down, calm down, get down, be calm, get down, be calm. Okay, ये 2 मंत्र, अगर गुस्सा आए और जब आंसू आए, तो बाबा कहते उदास मत होना, मैं तेरे साथ हूँ। ओके, उदास मत होना, मैं तेरे साथ हूँ, आंखें बंद कर, दिल पे हाथ रख, मुझे याद कर, दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, तेरा ही तो एहसास हूँ। ये बातें याद, यू हैव टू बाय हार्ट दिस एंड कीप इट लाइक मंत्र। यू फीलिंग सैड, से दिस। बाबा कहते उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं और कोई नहीं, तेरा ही तो एहसास हूँ। ये बोलने से तुरंत प्रसन्नता ही प्रसन्नता मन में आ जाती है। और आंसुओं का तो मैं यही कहूँ, किसी ने कहा है कि मेरे रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरे रूह मीन्स मेरी आत्मा की हकीकत जो है, परमात्मा को प्रेम करने का तना जो वो है, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो। तो आंसू जो है वो बोल बोल के कह रहे हैं कि मेरे बाबा का एड्रेस क्या है, मेरे आंसुओं से पूछो मेरे रूह की हकीकत। Okay, so with this we complete the chapter number 11. You please read and see again and again this after before the satsang, after the satsang also, if you have time you can read those.